नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। राष्ट्रवाद एक शब्द कहिए या विश्वास कहिए जिसके जरिए किसी देश के विभिन्न समूहों, परंपरा, भाषा, जातिवाद और संस्कृति के लोग एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भारत के संदर्भ में कहा जाए तो राष्ट्र की परिभाषा एक ऐसे जनसमूह के रूप में की जा सकती है जो कि एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो, समान परंपरा हो, इसके अलावा समान हितों और समान भावनाओं से बंधा हुआ हो, जिसमें एकता के सूत्र में बांधने की उत्सुकता और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं पाई जाती हों। राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्वों में राष्ट्रीयता की भावना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन 2014 के बाद राष्ट्रवाद नाम के शब्द की चर्चा कुछ ज्यादा ही होने लगी। ऐसा लगता है कि शब्द के बिना ना कोई चुनाव पूरा हो पाता है, ना ही कोई भाषण। पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक इस मुद्दे पर बहस होती है और सभी दलों और नेताओं में मानो इस बात की होड़ मची रहती है कि भैया तुम्हारा ऐसा राष्ट्रवाद, हमारा ऐसा, हमारा राष्ट्रवाद तुम्हारे राष्ट्रवाद से ज्यादा बढ़िया। लेकिन इस बहस में जो असली राष्ट्रवाद होता है वो कहीं छूट जाता है, धूमिल सा हो जाता है। मोदी सरकार के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रवाद की बहस ने एक अलग ही धुन सी पकड़ ली है। 2022 के यूपी चुनाव में चाहे 80 बनाम 20 का नारा हो, या फिर हिंदुत्व पर बहस रही हो, या फिर हिंदुत्व बनाम हिंदुत्ववादी का मुद्दा हो, हर जगह राष्ट्रवाद को लेकर जमकर छीटाकशी देखने को मिली। और अब हाल ही में आई द कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म ने तो इस पर नमक छिड़कने का काम किया है। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुई अत्याचार की कहानी बताती इस फिल्म को जिस तरीके से पेश किया गया, उसने राष्ट्रवाद की कभी खत्म ना होने वाली चर्चा को और आगे बढ़ा दिया। और ऊपर से सोशल मीडिया का जमाना, जहां एक क्लिक करते ही सारी सच्चाई और झूठी सूचना लोगों तक पहुंच जाती है, जहां किसी फेक प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाना बेहद आसान है। सरकारों के लचर सोशल मीडिया लॉ, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप की फैक्ट चेक कमी के चलते बिना बात के कई सारे मुद्दे चिंगारी से आग में तब्दील हो जाते हैं। किस तरह से होते हैं वो मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। वहीं विपक्ष को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। लोकसभा में जिस तरह से सोनिया गांधी ने फेसबुक और ट्विटर का नाम लेकर सरकार को घेरा, उससे साफ था कि 21वीं सदी के इस दौर में सोशल मीडिया के जरिए राष्ट्रवाद की जो नई परिभाषा लिखने की कोशिश की जा रही है वो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। वहीं पीएम मोदी ने जिस तरह से बीजेपी की बैठक के दौरान कश्मीर फाइल्स का नाम लिए बिना इतिहास की घटनाओं का उल्लेख किया, वो ये बताता है कि सरकार किसी की भी रही हो, राष्ट्रवाद के मुद्दे को छुए बगैर नहीं रह पाती। इससे पहले इंदिरा गांधी के राज में भी एक कहावत थी कि इंडिया मीन्स इंदिरा और इंदिरा मीन्स इंडिया। यानी कि साफ है, राष्ट्रवाद के मुद्दे का हर दल और हर नेता अपने अपने हिसाब से और अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता आया है, और जरूरत पूरी पड़ने पर, जरूरत पूरी हो जाने के बाद उसे छोड़ने में भी किसी ने कभी कोई गुरेज नहीं किया। आज चर्चा इसी पर। सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से भी तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties, and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies
are not providing a level playing field to all political parties. Last year, for instance, the Wall Street Journal reported how Facebook's own hate speech rules are being bent to favor politicians of the ruling party. ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी जिला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए। मसलन कश्मीर बहाना क्या वोटों पर निशाना? जी हां, जिस तरह से कश्मीर का मुद्दा इस समय द कश्मीर फाइल्स फिल्म के जरिए उछाला जा रहा है, ये सवाल खड़ा होता हुआ। सोशल मीडिया का विरोध, सोनिया गांधी को क्यों आया क्रोध? एकता की बात, फिर क्यों राष्ट्रवाद पर एक दूसरे पर होता वार? क्या राष्ट्रवाद का नया नैरेटिव गढ़ने की है ये कोशिश? ये भी महत्वपूर्ण सवाल। बहुत लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जानबूझकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। क्या वाकई में ऐसा है? कश्मीर और इमरजेंसी क्या राजनीति चमकाने की रणनीति? इन दोनों का इस्तेमाल क्या सिर्फ राजनीतिक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए होता है? हिजाब पर विवाद, ऐसे में सवाल धर्म जरूरी या राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद वाया बॉलीवुड, सियासत का क्या है ये नया मूड? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं जल्दी से तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय छौक्कर जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है, बहुत स्वागत है छौक्कर साहब आपका। स्वामी चक्रपाणी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत स्वामी जी आप ही के साथ। राष्ट्रवाद की ये कैसी है नई परिभाषा? क्या समझ में आ रहा है सर? ये क्या हो रहा है देश के अंदर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर? शिल्पा जी देखो, राष्ट्रवाद तो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, और राष्ट्रवाद अगर है तो ही समाज और देश विकास करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर जो विद्यालयों में बच्चे जाते हैं, अगर कुछ पढ़ाया जाता है तो सबसे पहला पाठ जो होता है भगवान का प्रार्थना कराने के बाद राष्ट्र के प्रति उसको जिम्मेदार बताया जाता है कि आप राष्ट्र के प्रति बड़े होकर के जब आप योग्य बनोगे तो राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करोगे। तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र के प्रति हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और ये अच्छी बात है ये कि देश में जो राष्ट्रवाद की जो भावना जागृत हुई है, तो निश्चित रूप से अब देखिए, अब आपने अभी द कश्मीर की जो नई फिल्म आई है उस पर चर्चा किया है। हाँ। देखिए, निश्चित रूप से ये एक वेदना है, एक पीड़ा है। जिस प्रकार से घटना हुई है, तो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। वहां से किस प्रकार से कश्मीरी छात्रों को मारा गया, बेदर्दी से मार करके उनके घरों पे कब्जा किया गया। जो अध्यापिका पढ़ाने वाली थी बालक, वो बालक अध्यापिका के साथ रेप करता है, उसकी बहन बेटी को सरेआम उसकी इज्जत को लूटता है। तो सवाल इस बात का है, उसको दिखाना ये जरूरी इसलिए है ताकि हम आने वाले कल के लिए सीख ले। हम सीख ले कि इस प्रकार से कोई भी घटना न घटे, इस प्रकार से कोई भी इस तरह की जो विघटनकारी तत्व है हावी न होने पाए। तो ये भी एक राष्ट्रवाद के अंतर्गत ही आएगा। इसको जिस प्रकार से देखा जा रहा है उसको कि भाई सच्चाई हम छिपाने से कुछ नहीं होती। अगर बगुला अगर जो अपनी गर्दन पे झुका लेता है, रेत में डुबो लाता है और वो सोचे कि आप तूफान आएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं कि तूफान रुक जाता, फिर भी तूफान आएगा, उसको उड़ा के लेके चला जाएगा। तो इसीलिए हर देश के व्यक्ति को, हर व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है, हर नागरिक का जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्र के प्रति सजग रहे, राष्ट्र के प्रति जागरूक रहे और राष्ट्र उत्थान के लिए हर एक कार्य करे, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो या धार्मिक रूप से। हर व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना चाहिए। और निश्चित रूप से जो जागृति आई है वो लेकिन महाराज जी, राष्ट्रवाद का मुद्दा जब तेरे मेरे पर उतर आता है, ये तेरा राष्ट्रवाद, ये मेरा राष्ट्रवाद तेरे राष्ट्रवाद से ज्यादा अच्छा, ज्यादा बढ़िया, तो मामला कहीं ना कहीं फिर अटक जाता है। ऐसे में फिर उसी राष्ट्रवाद पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। नहीं शिल्पा जी, एक बात बताना चाहता हूँ, देश की आजादी जो मिली सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी और उसमें सभी को मिल करके राष्ट्र के उत्थान के लिए लड़ना होगा।
उसमें तेरा और मेरे की बात नहीं, उसे पार्टी की दृष्टि से हम नहीं देख सकते, उसको हम देश के उत्थान के रूप में देखेंगे। हर व्यक्ति जब स्वामी विवेकानंद जब विदेश में जाकर के शिकागो में भाषण देते हैं तो भारत के प्रतिनिधि होते हैं, देश का गौरव बढ़ता है। जब एक हमारे यहाँ से प्लेयर जाता है कहीं और खेल के जीतता है तो देश हमारा जीतता है। तो उसी तरीके से हम सब मिलके जितने भी लोग हैं, यानी अनेकता में एकता करें, कोई अनेक जाति, अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म मिल करके जो हमारे राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, जो राष्ट्र के प्रति जो हमारी एक कर्तव्य है, उसका हम पालन करें और स्व से पर की तरफ चले। ऐसा नहीं कि राष्ट्र के मतलब कि हम ही जो कहे वही सर्वोपरि है, हम दूसरे की भी बात सुने, उसके भी उत्थान के लिए, उसके भी कल्याण के लिए काम करें, क्योंकि देश में रहने वाले जो जितने लोग हैं सब अपने हैं और सबके उत्थान करने की आवश्यकता है। जो नकारात्मक लोग हैं उनके लिए कानून है, तो उस सबका चाहे किसी भी जाति मजहब का हो उसका हम सीधा विरोध करें। जो गलत है वो गलत है, जो सही है देश के उत्थान के लिए हम उसकी बात करें, उसको आगे बढ़ाएं। जो देश के लिए नुकसानदायक है, चाहे कोई भी करता है किसी भी जाति मजहब का, उसका सीधा हम विरोध करें, उसको सीधा बहिष्कार करें। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संजय जी भी लगातार जुड़े हुए। संजय जी, राष्ट्रवाद पर एक बार फिर से क्यों छिड़ गया ये विवाद, क्यों मचा हुआ इतना शोर? देखिए शिल्पा जी, आप भी देखते हैं, आप भी सारी डिबेट में, हम भी आपके साथ बहुत बार रहते हैं। जब भी किसी चीज का ध्यान भटकाना हो, जब सरकारें काम नहीं करती, सरकारें कामयाब नहीं होती, या लोगों की जवाबदेही उनको पूरी तरह से वो दे नहीं पाते। देखिए, जब बीजेपी की सरकार आई तो 3 बड़े मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार। और जब वो सारे तीनों मुद्दों पे फेल हो गई तो उन्होंने राष्ट्रवाद की बात शुरू कर दी। और शिल्पा जी देखिए, राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो इस देश का हर नागरिक, ऐसा नहीं है कि बीजेपी या कांग्रेस का नेता ही राष्ट्रवादी है, इस देश का हर नौजवान, इस देश का हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है। और जो भी जिससे बन पाता है, जो जितना कर सकता है वो देश के लिए करता है। तो मुझे लगता है ये ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, मुद्दे भटकाने वाली बातें हैं। जब लोग जवाब पूछने लगे, सवाल करने लगे तो आप राष्ट्रवाद की बात कर दो, जब आप सवाल करने लगे तो आप धर्म की बात कर दो, फिर और आगे जाओ तो आप जातियों की बात कर दो। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे पॉलिटिकल लोगों को जो उनको जिम्मेवारी होती है, विकास की बात करनी चाहिए, काम की बात करनी चाहिए, महंगाई कैसे कम होगी, रोजगार कैसे मिलेंगे, इन सारी चीजों पे बात होनी चाहिए, ना कि राष्ट्रवाद पे। निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए, राष्ट्रवाद पर नहीं। अश्विनी शाही जी, लेकिन जब जब मामला आप लोगों का फंस जाता है तो राष्ट्रवाद के मुद्दे के साथ मैदान में उतर जाते हैं और इसके बाद फिर आप लोग आसान है बहुत खेल में, कह रहे हैं संजय जी वो आसान है बहुत और वो आपको सूट करता है और इसीलिए हर बार ये फॉर्मूला आप लोगों की तरफ से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। शिल्पा जी देखिए, जिसको नहीं सूट करता वो मत किया करे, लेकिन यहाँ पर जरूर कहा गया, हिंदुस्तान में ही हम लोग छोटे से जब बड़े हुए तो पढ़ाया गया है हम लोगों को, जो कहा गया ना कि वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश का प्यार, राष्ट्रवाद की बात हर व्यक्ति को करना चाहिए। सूट जिसको करता है वो नहीं करता है। बाहर जाकर जो है लोग, कुछ लोग यही इसी देश के हैं जिनकी जड़ें किसी दूसरे देश में से भी मिलती हैं, उनका डीएनए थोड़ा सा बदल जाता है तो वो जाते हैं दूसरे देशों में, कुछ अपने राष्ट्र के खिलाफ जो है कुछ एग्रीमेंट करना शुरू करते हैं, या अमेरिका जाकर हिंदुत्व के खिलाफ बोलने लगते हैं, उन सबों को आतंकी, हिंदुत्व को आतंकवादी कहने लगते हैं। तो ये जिसको जो सूट करता है वो करता है, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है, अगर कोई चीज विलुप्त हो रही है, उस चीज को अगर हम कहें, हम अपने लोगों को जागृत करें कि आपका ये देश है, इस देश से प्यार करिए। आज हर व्यक्ति जो है अपने काम धंधे इधर उधर में लगा हुआ है, लेकिन आज 2014 के बाद से मैं कहता हूं, ठीक है आप लोग आरोप लगाते हैं राष्ट्रवाद का, अगर ये बुरा है तो आप लोग मत करिए, ये राष्ट्रवाद हम करते हैं। लेकिन 2014 के बाद शिल्पा जी ये देखने में आया है कि राष्ट्र के नाम पर एक साथ एक बार लोग खड़े हो जाते हैं। आज बीच में इतना चीजों को बिगाड़ दिया गया, इतना खत्म कर दिया गया कि लोग कहते थे यार कुछ भी करो। इमरजेंसी के दौरान लोगों ने देखा, चाहे जो भी किया गया, वो राष्ट्रवाद था, हर आदमी के अंदर था, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं करता था, वो अपने अंदर दबाए हुए पड़ा था। हिंदुस्तान में बहुत से इसके वो मिल जाएंगे, उदाहरण उसके मिल जाते हैं। लेकिन अब आज के दिन में एक व्यक्ति अगर आवाहन करता है
यही कांग्रेस के लोग हैं। इनको जो सूट करता है वो करते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, यही लोग हैं जब अभी कोरोना काल आया तो देश के डॉक्टर्स के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए ताली और थाली बजाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया। लेकिन यही कांग्रेसी लोगों ने एक प्रोपगंडा फैलाया, ये इसके बजाने से कोरोना भाग जाएगा, लाइट जलाने से कोरोना भाग जाएगा। ये इनको सूट करता है और वो हमको सूट करता है कि हम कहेंगे एक एक व्यक्ति के अंदर कि भाई वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसको हम जगाने का काम करते रहेंगे और आने वाले दिनों में आप देखिएगा और भी उमड़ेगा प्यार लोगों का। ठीक है, संजय जी कह रहे हैं भाई जिस राष्ट्रवाद के ट्रैक पर हम चलते आए हैं आगे भी चलते रहेंगे, सीना ठोकर कह रहे हैं, ताल ठोकर कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी बोला कि हर आदमी इस देश में जो भी है वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र से प्यार करता है, लगाव करता है और जिससे जितना हो सकता है वो उसके लिए खड़ा रहता है, काम करता है। कोई अकेला ऐसा नहीं है कि बीजेपी के 14 से पहले राष्ट्रवादी लोग नहीं थे इस देश में। अगर मैं तो एक उदाहरण अश्वनी जी से पूछूंगा कि 14 के बाद कोई ऐसा एक काम बता दीजिए जो आपने राष्ट्र के लिए किया हो। आप अगर राष्ट्रवादी की बात करें या नेशनलिस्ट की, तो आप भगत सिंह की बात करिए जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। अरे बीजेपी के लोगों ने तो सत्ता ली है राष्ट्रवाद का नाम लेके। कोई ऐसा कोई काम, कोई ऐसी कुर्बानी, कोई ऐसा एक काम बता दीजिए जो आप लोगों ने किया हो। आप लोग सिर्फ सत्ता, राष्ट्रवाद के नाम पे सत्ता हासिल करते हैं। अच्छा संजय जी, तो ऐसे में क्या ट्विटर, फेसबुक ये भी सब बीजेपी हैंडल कर रही है क्या? इसलिए सोनिया गांधी को आज सदन में गुस्सा आया? नहीं, देखिए, सोनिया जी ने जो आज बात करी उसमें उन्होंने जिक्र किया कि आजकल देखते हैं आप कि जो नेता या पार्टियां क्या करती है, सोशल जो मीडिया कंपनी हायर कर लेती है। हाँ। और वो कंपनीज क्या करती है, बैठ के वो सैलरी पे लड़का और लड़कियों को रख के एम्प्लॉय, और वो एक गलत प्रचार शुरू करते हैं या किसी पार्टी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ एक गलत परसेप्शन क्रिएट करते हैं। उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये पूरा देश जानता है इसको, किस तरीके से सरकारें फायदा उठाती है, किस तरीके से जो सत्ता में पार्टियां होती है, क्योंकि उनके पास पैसा, धन, बल ज्यादा होता है, तो वो इसलिए सोशल मीडिया कंपनियां हायर करके और वो गलत परसेप्शन बनाती है, गलत चीजें। ठीक है, और फिर जनता गुमराह हो जाती है। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पर स्वामी चक्रपाणी महाराज जी कि भाई जानबूझकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए एक एजेंडा सेट किया जाता है और उसके बाद फिर जनता बस भेड़चाल के साथ उसी एजेंडे पर आगे बढ़ती हुई चली जाती है। इसीलिए इस तरह के राष्ट्रवाद पर जो फिल्मों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पाने की कोशिश हो रही है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, इससे कोई दो राय नहीं। हाँ। कई बार हमारे देवी देवताओं के अपमानजनक चीजें पोस्ट कर दिया जाता है, कई बार ऐसी चीजें की जाती है, हमारे त्योहारों के खिलाफ दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सोशल मीडिया हो या वेब सीरीज के माध्यम से जितना अश्लीलता परोसी जा रही हो वो सब जग जाहिर है, क्योंकि उसमें कोई सेंसर नहीं है। सेंसर बिल्कुल होना चाहिए। आज घर में बच्चे बैठ करके टीवी ठीक से नहीं देख सकते, उसमें अनेक चीजें, फालतू चीजें दे रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील चीजें दे रहा है। कई बार मोबाइल खोलो आ जाता है, कुछ और चीजें आ जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब निश्चित रूप से सेंसर होना चाहिए, हर चीज का सेंसर होना चाहिए। और कोई भी गलत अगर कार्य करता है या किसी के बारे में गलत अफवाह करता है, उसके लिए निश्चित रूप से सरकार को एक व्यवस्था बनानी चाहिए और एजेंसियां को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल इस बात का है जो अब राष्ट्र पे चर्चा हो रही है, ये भी निश्चित रूप से देखो, जो हर व्यक्ति को जिस प्रकार से राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी है, तो ये भी राष्ट्र के अंतर्गत आएगा कि हम किसी के प्रति कोई नफरत वाली भाव, किसी की धार्मिक भावना को आहत न करें। हमारे पास अभी परसों एक ऐसी तरह से आया, हमारे पास किसी ने वो किया था हमारे देवी देवताओं के खिलाफ दे करके, तो हमने जिसने भेजा उसी को मैंने बल्कि डाटा फोन करके कि तुम हमसे क्यों भेज रहे हो भाई। कहने का मतलब एक प्रतिस्पर्धा हो रही है, एक दूसरे के दूसरे फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, उससे भावना आहत हो रही है। तो कहीं न कहीं जो लोग इसको अफवाह फैलाने के जिम्मेदार हैं, उन पे कार्रवाई के लिए कोई व्यवस्था जरूर होना चाहिए। और हर जगह से हो सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई अराजक तो कर लेते हैं और उसका लाभ लेते हैं, क्योंकि फ्री मंच है, कुछ भी किसी को वो कर देते हैं, उसमें नकारात्मक चीजें काफी खुल के आता है। इसके निश्चित रूप से इसका एक कोई सेंसर होना चाहिए। ठीक है, हाजी हाफिज खालिद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु है। खालिद साहब, ये बदलते वक्त का किस तरह से बदलता हुआ राष्ट्रवाद है, आपको क्या समझ में आ रहा है? और 2014 से पहले के राष्ट्रवाद में और 2014 के बाद के राष्ट्रवाद में क्या कोई अंतर महसूस होता है?
नहीं, ये राष्ट्रवाद की बात नहीं है। हाँ। ये सिर्फ जो है कानून का अपना मत है। जो हमारे संविधान ने जो हमें आजादी दी है, लिबर्टी ऑफ चॉइस, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किस तरह से पूजा करेंगे, किस तरह से इबादत करेंगे, इसमें हम स्वतंत्र हैं। हमें जो है संविधान ने इसका अधिकार दिया है। हाँ। और इसके ऊपर जो तकरीबन पिछले 3 महीने से ये मामला चल रहा है हिजाब वाला, कर्नाटक सरकार के और उसके बीच में जो है, तो जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, कॉलेजेस हैं, उन्होंने का जो भी जो है अपना ड्रेस कोड है और वो उसको लागू करना चाहते हैं तो वो उसको लागू करें, और जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको उसको फॉलो करना चाहिए। जो है इसमें राष्ट्रवाद की या किसी के धर्म को आहत करने की कोई बात नहीं है। और जहाँ तक ये फैसला आया है, अभी 3 जजों ने जो फैसला दिया है, तो इतना लंबा टाइम उन्होंने लिया है और बड़ी बेंच में इसको भेजा गया। फिर इसके बाद में उन्होंने धार्मिक लोगों से इस पर जो है चर्चा की होगी, मंथन की होगी, अब की नहीं की मुझे नहीं जानकारी इसकी, लेकिन जरूर धर्म को पढ़ा होगा उन्होंने या धर्म के जानकारों से इसमें राय ली होगी और राय लेने के बाद में ये फैसला दिया है। तो हम तो संविधान का जो है सम्मान करते हैं, यहाँ की अदालत का जो सम्मान करते हैं, जो फैसला फैसले के समर्थन में है, फैसले के समर्थन में है, या फिर आप भी उन लोगों की तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा काम नहीं है ना। हम जो है कोर्ट में गए हैं, ना हम जो है बड़ी अदालत में जा रहे हैं। जो लोग इस फैसले को वहाँ लेकर के गए हैं और फैसला जो आया है हम उसका सम्मान करते हैं। अगर कुछ लोग उससे असंतुष्ट हैं तो वो जो है बड़ी अदालत का रुख करें। अच्छा ठीक है सुप्रीम सर, कोर्ट में जाएं, वहाँ जाकर सीधा सा बुनियादी सवाल आपसे, लेकिन मेरा इसमें सिर्फ सीधा सा बुनियादी सवाल आपसे, मुस्लिम धर्मगुरु है आप, बेहतरीन तरीके से आप बता पाएंगे। एक बात ऐड करनी है। हाँ बोलिए सर, उसके बाद मैं सवाल लूंगी। बोलिए जी, बोलिए। मुझे इसमें एक बात ये ऐड करनी है कि जो ये फैसला आया है, तो जो हमारे जजेस हैं, ऊंचे ओहदों पर जो है बैठे हुए हैं, उन्होंने जो है धर्म के जानकारों से इसमें राय ली होगी। अगर राय ली है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर राय नहीं ली है तो उनको जो है धर्म के जानकारों से इसमें राय लेकर के तब कोई फैसला इस पर देना चाहिए। अच्छा अब ये बताए, हिजाब पर जिस तरह से पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, खालिद साहब, धर्म जरूरी है या राष्ट्रवाद? जी नहीं, राष्ट्रवाद जो है वो धर्म से रोकता नहीं है जो है, और धर्म जो है वो राष्ट्रवाद से नहीं रोकता है। हमें राष्ट्रवाद का सम्मान करते हुए और उसमें रह करके अपने संविधान के प्रति अपने जो अधिकार है हमारे, हमें अपनी पूजा का, इबादत करने का जो अधिकार संविधान ने दिया है, उसके आधार पर हमें अपना जो है संविधान के दायरे में रह करके राष्ट्र काम को अपमान नहीं कर रहे। अगर कोई आदमी फैसले से असहमत हो तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि वो राष्ट्र विरोधी है। राष्ट्र विरोधी नहीं है वो। अगर कोई आदमी अब जो फैसला आया है इसकी कोई अपील करता है तो क्या आप उसको राष्ट्रद्रोही कहेंगे? ऐसा नहीं है, राष्ट्रद्रोही नहीं हो गया वो। हमें जो है अदालत ने इस चीज का अधिकार दिया है। अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है, बड़ी अदालत में जाइए। बड़ी अदालत जो फैसला, बाबरी मस्जिद के फैसले में भी यही हुआ है। पहले जो है हाई कोर्ट का फैसला आया, उससे जो है तीनों पक्ष सहमत नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, हमने सबको जो है मंजूर से सम्मान उसको माना है। ठीक है, छत्रपति महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। आपत्ति है नहीं? ठीक है, बोलिए महाराज जी। शिल्पा जी, सवाल इस बात का है कि आखिर कोर्ट में जाने की नौबत आई ही क्यों और कैसे आई? देखिए, ये जरूरी इस बात को समझने की आवश्यकता है, जब सरकारी विद्यालय या कोई भी जो सार्वजनिक संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, वहाँ के अपना एक ड्रेस कोड होता है जो संवैधानिक दायरे में ऐसा न्यूट्रल होता है कि चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी छोटा बड़ा या किसी भी जाति का हो, वहाँ पे सब भेद खत्म हो जाते हैं और वो शिक्षा ग्रहण करता है। क्योंकि जब वो शिक्षा ग्रहण करके डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर बनेगा और उसके पास डॉक्टर के पास इलाज के लिए कोई आएगा तो ये नहीं पूछेगा तुम किस जाति को, किस धर्म के हो, किस मजहब का हो। इसलिए एक न्यूट्रल कोड होता है, न्यूट्रल एक ड्रेस कोड होता है और होना चाहिए। आखिर इतने दिनों के बाद
10 बच्चियों ने जो हिजाब पहन के आ गई, आखिर किसके इशारे पे आई? आखिर माहौल खराब करने के पीछे इनके पीछे कौन तत्व थे जो इन बच्चों और बच्चियों का इस्तेमाल करने का काम किया? और फिर हाई कोर्ट में गए, फिर इसके बाद असुद्दीन ओवैसी कह रहे कि जी ये मैं असहमत हूँ, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाए, दायर करे। कहीं न कहीं देश को इसके माध्यम से गरमाने की आवश्यकता थी, देश में कहीं न कहीं दंगा फैलाने का उद्देश्य था। और आप ये देखो, एक छोटी सी 10 बच्चियों को खड़ा करा के ऐसा ये मुद्दा हुआ कि नेशनल नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, पाकिस्तान तक इसने हस्तक्षेप कर दिया और तमाम और देशों से कमेंट आने लगे और सहिष्णुता की बात उठने लगी, भारत संघों से अधिकार उठने लगी, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद था। और बिल्कुल ये अराष्ट्रीय जो है, यही राष्ट्रद्रोही वाला कार्य जिन्होंने जो इसके पीछे थे उन्होंने करने का काम किया। ये तो कोर्ट तक मामला जाना भी नहीं चाहिए था। इसको तो मुस्लिम संस्थाओं को आगे बढ़ करके, लेकिन अब ये ऊपरी अदालत तक भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अश्विनी शाही जी, आप ही का रुख करूंगी। सर, दरअसल सवाल ये इसलिए खड़े हो जाते हैं राष्ट्रवाद के मसले पर क्योंकि टाइमिंग्स को लेकर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। आप उरी फिल्म को देख लीजिए, आप कश्मीर फाइल्स को देख लीजिए, ये राष्ट्रवाद की भावना अचानक से लोगों के बीच लाकर और उसको लोगों से कनेक्ट करके बीजेपी क्या करने की कोशिश करती है, जैसा कि हमेशा विपक्षी दल आप पर आरोप भी लगाते हैं। साथ ही सोनिया गांधी ने जिस तरह से क्रोध व्यक्त किया सोशल मीडिया के बहाने, आप लोग जो एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों के मूड को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उस पर भी जवाब दीजिएगा सर। देखिए, राष्ट्रवाद का मुद्दा चाहे कहीं भी आए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, राष्ट्रवाद का मुद्दा तब उठता है जब किसी चीजों को छुपाया जाता है। कश्मीर में ये प्रॉब्लम चल रही थी, जेकेएलएफ का 1988 में गठन होता है, सरकार किसकी होती है? इनकी होती है। यासीन मलिक जब इतने लोगों को मारता है और वो प्रधानमंत्री आवास में आकर जो है दावत खाता है, तो राष्ट्रवाद का मुद्दा वहां उठाना जरूरी होता है। 2014 में जब 500 करोड़ से राहुल गांधी को चमकाने की बात होती है, वही सोशल मीडिया होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू चमकाया जाएगा, जिस पर कटाक्ष भी उस समय के उनके सहयोगी शरद पवार जी ने किया था कि 14.5 करोड़ जो नए वोटर आए हैं, हमारे बेरोजगार हैं, उन लोगों ने इनको वोट नहीं दिया क्योंकि उन पर ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ 500 करोड़ लगाकर सोशल मीडिया पर चमकाने की बात की गई। तो वहां राष्ट्रवाद का मुद्दा उठता है कि वह 14.5 करोड़ लोगों की कांग्रेस ने जो है परवाह नहीं की और 500 करोड़ लगाकर राहुल गांधी को चमकाने की बात की। राष्ट्रवाद का मुद्दा वहां खड़ा होता है जब हम ये देखते हैं कि हिजाब का मुद्दा शुरू होता है, दूसरे दिन राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, उसको भड़काने की बात की जाती है। क्यों की जाती है ये सब? ये राष्ट्रवाद का मुद्दा इसलिए खड़ा करना पड़ता है कि हम हिजाब के मुद्दे को नाहक में इतना बड़ा बनाया गया। कोर्ट ने जो आदेश दिया, देखिए बहुत बढ़िया आदेश है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कल मैं एक चैनल पर था, शिल्पा जी, एक मोहतरमा थी उडुपी से, मोहतरमा हिंदू थी, वो कह रही है कि हम तो उन बेटियों से कहेंगे संघर्ष करो, 2 साल कोरोना के वजह से गया है, 1 साल इसके वजह से भी दो, लेकिन अपना अधिकार लेकर देखो। हम किसको कहें? हम नहीं कह सकते हैं। ये क्या उन बेटियों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? 100 साल में एक बार पहली बार ये कोरोना देखने को मिला। 3 साल जिस बच्ची का खराब होगा, उसके भविष्य में क्या होगा? और हिजाब पहनकर अगर कल उसका आईपीएस में सिलेक्शन हो जाता है, वो आईपीएस में पुलिस की वर्दी पहन के जाएगी, तो क्या वो हिजाब पहनकर नौकरी करेगी? हिजाब विवाद पर आप लोग मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं संविधान के तहत, लेकिन कश्मीरी पंडितों का क्या असर? जब आपका कश्मीर में वहां गठबंधन हुआ करता था, उस समय आपने अपने स्तर पर क्या कर लिया इन लोगों के लिए? राजीव गांधी जी उस समय जब जो है 89 में किसकी सरकार थी? अरे अभी तो आपकी 89 में जब कांग्रेस की सरकार थी वहां, उसके बाद जब इन लोगों का पलायन हुआ है, ये एक दिन में नैरेटिव नहीं होता है। अरे रुक जाइए भाई, ठीक है संजय जी, सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ सर। 89 में बीपी सिंह की सरकार आई है। ठीक है, बोलिए शाही साहब। आप ही बोल लीजिए पहले, बीच में अगर बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा, फिर बहस का डिले हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। सुन रहे हैं, बोलिए आप। बोलिए। नहीं, इतने बड़े ज्ञानी मत बनिए, आराम से सर, आराम से बोलिए आप। वो सुन रहे हैं। कांग्रेस की सरकार 84 से लेकर 89 तक थी। हाँ। फिर बोल रहे हैं शिल्पा जी, तो इनको बोलने दीजिए, या तो फिर मैं इनको नहीं बोलने दूंगा। शाही साहब वो सुन रहे हैं, वो आपको बोलने के लिए कह रहे हैं, बोलिए, अब आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बोलिए। जी,
तो मेरा ये कहना 84 से 89 5 साल सरकार इनकी रही, JKL 88 में जो है गठन होता है उसका, उसके बाद इन लोगों ने किस तरीके से पनाह दी। भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बीपी सिंह के समय में आई है, वहां पर उसके बाद आज तक देखिए हम लोग विस्थापित कश्मीर के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो उनका मुद्दा था हमारे एजेंडे में था और हमने उसको कर दिखाया। जब हमारी फुल प्लेस की सरकार आई हमने उसको हटाया। 370 हटाने में किसका हाथ है? ये लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, हटा ही नहीं सकते। ये कांग्रेसियों का वो था। लेकिन क्या आपके पास आंकड़ा है कि कितने कश्मीरी परिवारों को बस रहे हैं वो आप? ठीक है, कितने कश्मीरी पंडित के परिवारों को वहां पर वापस से विस्थापित करने का काम किया है? वो आंकड़ा भी है सर आपके पास? एग्जैक्ट आंकड़ा तो इस समय मेरे जो वहां पर मकान बनाकर दिए जा रहे हैं, पर डेवलपमेंट जा रहा है। अभी परसों की बात मैं बताऊं, जिस दिन सदन का सत्र चालू हुआ है उस दिन 1 लाख कुछ हजार करोड़ का बजट दिया गया है वहां के विकास के लिए। ये बराबर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कर रही है। अगर 370 नहीं हटता तो ये कांग्रेसी लोगों की मानसिकता जो वहां पर थी वो मानसिकता वहां काम कर रही थी। इन लोगों ने कुछ नहीं बोला। वहां से जब हटाए गए, कांग्रेस की सरकार मैं कह रहा हूं 89 तक थी, JKL ने किया और यासीन मलिक इनके यहां आकर बैठता था। बताइए क्यों? संजय छोकर जी, यानी कि इनके मुताबिक फेलियर ये आप लोगों राष्ट्रवाद की बात है, वो आतंकवादी फेलियर आप लोगों का, आतंकवादी को और उसके बाद लोग गले लगाते थे। बीमारी का इलाज ये लोग करते जाए। अरे शिल्पा जी, जब इनसे कुछ बात करते हैं तो रोने लग जाते हैं लोग। आप देखिए जो आखिरी सरकार थी जम्मू कश्मीर में वो PDP और BJP की सरकार थी। आज इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है कितने कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया इन्होंने, क्या वहां पे सरकार चलाई। तो ये सिर्फ ये बातें करने वाले लोग हैं। अगर ये सरकार में बैठे हुए हैं, अगर इनसे कोई सवाल कर दे तो रोना शुरू कर देते हैं। अरे आप कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हो, आप जब गुजरात में गोधरा कांड की भी बात करिए, उस पर भी पिक्चर बनवाइए। आप किसान 1 साल तक सड़कों पे बैठा रहा, उस पर भी आप पिक्चर बनवाइए, क्या हुआ किसानों के साथ। जरूर बनना चाहिए। जो 56 हिंदुओं को ट्रेन के अंदर मारा गया, अब आप चुप रहिए, बननी चाहिए। चुप रहिए, अब आप थोड़ा चुप रहिए थोड़ा। नहीं, मैं आपने भी बोला था, मैं बोल रहा हूँ। आप क्यों चुप? आप नहीं चुप थे? मैंने बोला उस समय। लखीमपुर खीरी पे क्या हुआ, कैसे किसानों के ऊपर आपने, आपके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, उससे भी आप करिए। तो ये देखिए, बातें बनाना बड़ा आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। आज नहीं, एक पिक्चर और बननी चाहिए सुकन्या के ऊपर। अमेठी की लड़की सुकन्या थी, उस पर भी एक फिल्म बननी चाहिए। जरूर है, वो भी सच्चाई देश के सामने आना चाहिए। अभी थोड़ा चुप रहिए आप, जब आपका नंबर आए बोल लेना। आपके पास शालीनता के साथ, शालीनता के साथ आप दोनों से दरख्वास्त है, शालीनता के साथ प्लीज। कुछ आता जाता नहीं, आप बोलते रहते हो फालतू में। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर बात करनी है तो मैं कह रहा हूँ सुकन्या के ऊपर भी फिल्म बनवाइए। आपको बहुत आता जाता रहता, बनवाइए। अमेठी की लड़की थी सुकन्या, जिसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। महाराज जी, देखिए ना, जाए जब कश्मीर फाइल्स बनवाइए, उसी पर फिल्म बनवाइए। आपको आता जाता है तो बनवाइए। गुजरात फाइल्स भी आनी चाहिए, लखीमपुर फाइल्स भी आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ब्लेम गेम के चक्कर में कहीं ना कहीं पर फिर से मुद्दे को फंसाने की कोशिश जारी, लोगों के साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक बार फिर से खेलने की कोशिश जारी। महाराज जी, आपकी कोई आवाज, भागलपुर अखोड़ा कांड पर फिल्म बनवाइए। बनी है फिल्म, नहीं बनी है। हैदराबाद के दंगे पर फिल्म बनवाइए, बनी है चक्रपाणी जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बनवाइए। चक्रपाणी महाराज, अगर अब मेरी आवाज आपको पहुंच पा रही है, मैं जानना चाह रही हूँ, चाहे एक तरफ कश्मीर फाइल्स मूवी का जिक्र कर रहे हैं तो कह रहे हैं लखीमपुर खीरी कांड पर बननी चाहिए मूवी। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो सत्ता में बैठ के सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके प्लीज वन बाय वन। तभी आप लोगों ने भागलपुर अखोड़ा कांड कराया, हैदराबाद का दंगा कराया। आप लोगों ने, आप लोगों को आई शर्म, सिखों का नरसंहार कराया। 5 से 1000 के ऊपर से सिख काटे गए दिल्ली में, जला के मार दिए गए। ऊपर फिल्म बननी चाहिए। यहाँ बैठकर एक दूसरे पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होने वाला। महाराज जी, इनको बोलना भी नहीं आता टीवी। महाराज जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, अब बोलिए। महाराज जी, सवाल अरे ये ज्ञान बघार रहे हैं शिल्पा जी, इनको ज्ञान बघारने दीजिए। ये बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं। आप तो जनता ने दुत्कार कर देश से भगा दिया। 2 स्टेट में सरकार बच गई है, दूसरे के नामों पर 3 जगह पर बोल रहे हैं। और ये ज्ञान अन्य भी तो 2 खास मेहमान बैठे हुए हैं सर, उनका समय भी तो इम्पोर्टेंट है।
महाराज जी, आप उम्मीद करती हूँ कि सिर्फ मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अगर कश्मीर फाइल्स मूवी बनी है तो फिर गुजरात फाइल्स भी बननी चाहिए, लखीमपुर फाइल्स भी बननी चाहिए। इस तरह से कहीं ना कहीं एक बार फिर से मामला वहीं पर आरोप प्रत्यारोप पर आकर उलझ जाता है। देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टी है तो सवाल एक पक्ष और विपक्ष है, तो सवाल है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। सरकार का अपना कर्तव्य कार्य करती है, विपक्ष का अपना आरोप लगता है, उससे खामियां निकलती है, वो तो चलता रहता है। लेकिन सबको मिल करके एक साथ बैठ करके इसमें जरूरी है कि हम राष्ट्र की भावनाओं का सम्मान करें। राष्ट्र में जो तत्व है उनको जो नकारात्मक तत्व है उनके खिलाफ आवाज उठाएं, जो सकारात्मक लोग हैं उनके साथ हम मिल करके एक देश के नवनिर्माण में आगे हम बढ़े। सवाल इस बात का जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए न्याय की हम बात करें, सबका कर्तव्य। संसद तो यही है ना, जब तो एक क्षेत्र से कई पार्टियां लड़ती है, उसमें से एक चुना जाता है, जनप्रतिनिधि होता है, जनता का नेता होता है। लेकिन संसद में कई पार्टियां मिलकर के बैठती हैं तो एक देश के लिए सोचने के लिए बैठती है कि देश के लिए पंचायत करती है और देश हित में जो होता है उसी को आगे रखने का काम करती है, उसी तरह कानून बनते हैं। तो ये देश हम सबका है, ये जरूरी है कि हम हर को समझे, उसकी बातों को सुने और उससे आगे बढ़े। कोई दो रानी जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से ब्राह्मणों पे कश्मीरी पंडितों पे हमले हुए, अत्याचार हुए, अन्याय हुए, अगर फिल्म के माध्यम से उसको सच्चाई अगर सामने आ रहा है तो हमें लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें लगता है पार्टी और सब कुछ से ऊपर उठ करके उनके दर्द और पीड़ा के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। वो दर्द पीड़ा चाहे कहीं भी हो, कहीं की बात किसी के साथ अन्याय हो, तो हमें समझने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर हम अनदेखा करेंगे तो अनेक असंतोष पैदा होगा, और जब असंतोष जहाँ पे पैदा होता वहीं पे हालात खराब होते हैं, वहीं पे और ज्यादा आतंकवाद और अनेक प्रकार की चीजें जो है सामने आती है। तो ये जरूरी है, हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग उस दुख और दर्द को समझे, उसमें मलहम लगाए और भविष्य समझदारी के साथ काम लें और आगे बढ़े। लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाए खालिद साहब? कभी सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा, कभी हिजाब का मुद्दा, कभी कश्मीर का मुद्दा, बार बार इन मुद्दों को कुरेदते हुए आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है दलों की तरफ से। फिर आगे कैसे बढ़ा जाए? जनता के मन में सवाल आता है। कि जो हमारे देश की आबादी है, और जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं, सबको समान तरीके से उनका विकास हो, उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, उनको शिक्षा मिले। अगर सिर्फ ये कह देने से, मूवी बना देने से कि जी कश्मीरी पंडितों के साथ में वहाँ जुल्म हुआ था और उसको सोशल मीडिया पे या फिल्म बना करके उसको चला देने से अगर उनका विस्थापन हो जाए तो आप फिल्म बना लो, उसको चला लो। ये तो सबको पता है कश्मीरी पंडितों के साथ में कश्मीर में जुल्म हुआ, लेकिन जुल्म करने वालों के साथ कौन खड़ा? पहले कांग्रेस खड़ी थी। 89 की बात अश्विनी शाही जी ने कही कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी बोफोर्स मामले में, और जो है उसके बाद में वीपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से प्रधानमंत्री बने थे, और उस वक्त वहाँ गवर्नर जगमोहन जी थे जो बीजेपी के नेता थे। तो उन्होंने उस वक्त जो है क्यों सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया कश्मीरी पंडितों के मसले पे? शाही साहब सुनिएगा जरा, जवाब वापस लूंगी मैं। ये बात उठानी चाहिए। अब जब से ये 370 भी इन्होंने खत्म कर दिया, 35A भी इन्होंने खत्म कर दिया, अब वहाँ शांति हो जानी चाहिए और कश्मीरी पंडितों को वहाँ विस्थापित कर देना चाहिए। अभी अगर आपने पूछा है कि कितने कश्मीरी पंडितों को आपने विस्थापित कर दिया, कितनों को बसा दिया, बसा करके जैसे मंदिरों में घंटे पहले से बज रहे थे और पंडित और मुस्लिम आपस में मिल करके वहाँ रह रहे थे, उस तरीके से अगर माहौल इन्होंने क्रिएट कर दिया हो तो इनको शुभकामनाएं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये अच्छे और सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अगर सिर्फ जो है फिल्म बना करके राष्ट्र के नाम पे वोट लेने का या एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भड़काने का काम ये कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये नफरत की राजनीति बंद करनी चाहिए। कोई भी पार्टी इस राजनीति को अगर करे तो इससे न राष्ट्र का भला होना है, न किसी समुदाय का, न पंडितों का, न मुस्लिमों का, न अदर किसी भी समुदाय का भला होने वाला नहीं है। ठीक है शाहिद साहब, जिन कश्मीरी पंडितों के दर्द को आज आप लोग महसूस कर रहे हैं, अगर उस समय किया होता तो समर्थन वापस ले लिया होता। सवाल उठा रहे हैं खालिद साहब यहाँ पर, क्या जवाब है आपके पास? नहीं, एकदम सही सवाल है उनका, और हमने उस समय पे महसूस किया था और हमारा संकल्प पत्र उठाकर ये देख ले कि हमने कब से कहा था कि 370 और 35 से हटाना है वहां से। हम लोगों ने उस समय से कहा था और आज हम
करते करते आकर हटाए और आज अमन और शांति कायम करने में हम कामयाब हुए। आज जो है वहां के लोगों को वापसी हो रही है, लेकिन बीच में कुछ फिरका परस्तों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, जो अभी कुछ हत्याएं हो गई, थोड़ा दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। हम लोगों ने वहां स्वयं सहायता समूह बनाकर जो है औरतों को उठाने का काम किया, वहां पर भर्तियां चालू की, वहां पर बाहर से ले जाकर इन्वेस्टमेंट लगाना शुरू किया है। अब वहां पर एक कश्मीर घाटी में अमन पैदा कर दिया हम लोगों ने। इस समय देखिए पत्थरबाजी की घटना बता दीजिए कहीं होती है? उस समय तो पत्थरबाजी होती थी, क्यों नहीं हो रही है? पत्थरबाजी अब इस समय बंद है, एकदम खत्म है। पत्थरबाजी का कोई घटना बता दीजिए। अब धीरे धीरे जो अभी कल ही 3 आतंकवादी मारे गए हैं, तो अब कश्मीर में जो भटके हुए लोग थे उनको रास्ते पर ले आकर अब हम उनको रोजगार दे रहे हैं, उनकी शिक्षा दे रहे हैं। देखिए हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज वहां पर IIT खोलने, मैनेजमेंट कॉलेज खोलने का भी काम किया है। आप ये जो तमाम चीजें गिनवा रहे हैं, आरोप तो ये भी लगता है कि एक तरफा राष्ट्रवाद को लेकर आप लोग चल रहे हैं, कश्मीरियत को कुचलते हुए, उसका ख्याल नहीं है आप लोगों को? कैसा नहीं, कश्मीरियत को कहां कुचला गया है? अगर डेवलपमेंट करना कश्मीरियत को कुचलना है तो हम कुचल रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर वहां पर सड़कें बनवाना कश्मीरियत को कुचलना है तो हम कुचल रहे हैं। अगर वहां की आवाम को सुरक्षा देना कश्मीरियत को कुचलना है तो हम कुचल रहे हैं। अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज, IIM और MBA के लिए कॉलेज स्थापना करना अगर गलत है तो हम कर रहे हैं। वहां की कश्मीरियत को दबाने पर अगर ये सब है तो हम करते रहेंगे। और आज देखिए, आज नहीं कर परसीमन हो गया है, वहां चुनाव भी कराएंगे हम। अगर ये कुचलने की बात आपने की तो हम चुनाव भी कराएंगे। लेकिन पीछे कदम नहीं हटाएंगे। संजय जी साफ कह रहे हैं। जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? कह रहे हैं कि भाई हम जो वहां पर कश्मीर में करते आए हैं वो आगे भी करते रहेंगे, डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, वहां के लोगों की भलाई के नाम पर। और परिसीमन के बाद अब जल्द ही चुनाव भी हो जाएगा। देखिए, आप काफी टाइम हो गया, वहाँ PDP और BJP की सरकार थी, उसके बाद चुनाव भी हुआ, क्या भीड़ के हारे हुए नहीं है? क्या वहाँ पे डेवलप हुई है? वो आप सब पूरे देश के लोगों को नजर आ रही है। बातें करना बहुत आसान है, जो बड़े हैं, देखिए सरकारें पुराने जो गड्ढे उखाड़ने के लिए, पुरानी बातें कुरेदने के लिए सरकारें नहीं बनाते। तो आगे आने वाला जो भविष्य है वो कैसे अच्छा हो, सरकारें काम कैसे करें, कैसे डेवलपमेंट हो, और ये सारी राष्ट्रवाद और ये जो पुरानी ये पिक्चरें बनाना और पुरानी चीजों तो कुरेदना, ये मुझे नहीं लगता कहीं से ठीक है। आपको डेवलपमेंट पे और सारी बाकी चीजों पे काम करना चाहिए। सरकारों को इन सब जातिवाद, राष्ट्रवाद, ये सब बहाना होता है। ये जब नाकामयाब हो जाती है सरकारें, तब ये उठा के लेके आती है चीजें। ठीक है, आप सभी लोगों से जल्दी में फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले रुक करूंगी स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आप ही का जाते जाते क्या कहना चाहेंगे तमाम राजनीतिक दलों को भी, देश के लोगों को भी, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर क्या करें क्या नहीं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप हर व्यक्ति को अपनी संकीर्णता छोड़ना चाहिए। व्यक्ति को अपनी पहचान हमें एक भारतीयता के नाते होनी चाहिए, एक हिंदुस्तानी के नाते होना चाहिए, और हमें उससे गर्व होना चाहिए कि हिजाब मुद्दे या भगवा मुद्दे ला दे अगर विद्यालयों में, जहाँ पे कॉमन कोड है और कॉमन ड्रेस कोड है, वहाँ पे जबरदस्ती हम लाए और कोर्ट का सहारा लें, बोले कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। कहीं न कहीं राष्ट्रीय भावना है, कहीं न कहीं गलत भावना है, कहीं न कहीं बेवजह सूल दे रहे हैं, जिससे हमारी देश की एकता अखंडता प्रभावित हो रही है। इसलिए ऐसे राजनेताओं को भी पहचानने की आवश्यकता है, वैसे जैसे लोगों को जो आग में घी देने का काम करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे किसी भी तरफ के भी लोग हो। तो इसलिए ये देश हम सबका है और हम सब मिलकर के इस देश को मजबूत बनाए, इससे हमें ध्यान देना चाहिए। हम एक अच्छे नागरिक बने, एक सच्चे नागरिक बने और देश को मजबूत बनाए। हाजी हाफिज खालिद साहब, फाइनल कमेंट आपका जाते जाते। जो स्वामी जी ने कहा अभी बिल्कुल सही बात है। हाँ। सारे देश के जितने भी समुदाय, जितने भी लोग हैं, सबका विश्वास जीतना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। अगर किसी एक को भी छोड़ करके आप आगे बढ़ते हैं तो न राष्ट्र का निर्माण होगा, न राष्ट्र का विकास होगा, क्योंकि राष्ट्र जब भी मजबूत होगा जब हमारे अंदर के जो देश के राष्ट्र के रहने वाले लोग हैं उनमें आपस में प्रेम हो, प्रेम की भावना हो, एक दूसरे के जज्बात का मान सम्मान हो और एक दूसरे को साथ जो है उसके दुख सुख में खड़े होकर के साथ
लगाने का, साथ गले लगाने का, साथ चलने का, जिस तरीके से हम लोग जो हजारों साल से हिंदू और मुसलमान आपस में प्यार और मोहब्बत से मिलते आए हैं, रहते आए हैं, इसी तरीके से जो है नफरत की राजनीति खत्म होनी चाहिए और आपस में सबका सम्मान, सबका विकास, सबका विश्वास और सबको जो है बिल्कुल बराबर लेकर के चलना चाहिए सरकार की। और यही राष्ट्रवाद की असल परिभाषा भी कही जा सकती है। संजय चौकर साहब, आप क्या कहेंगे सर जाते जाते फाइनल कमेंट? देखिए, मेरा ये मानना है कि सही राष्ट्रवाद है कि हर आदमी जो भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हाँ। फौजी है, हर आदमी अपनी जिम्मेवारी बढ़िया से बेखूबी से निभाए और ये जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी बढ़िया से अपनी पार्टियां अपनी जिम्मेवारी के साथ काम करे, ना कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए राष्ट्रवाद का खोखला इस्तेमाल करे। यही मेरा कहना है। लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्रवाद के इस खोखले इस्तेमाल को होने से बचाने के लिए, इसे यहाँ पर रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ सामने आना पड़ेगा, संख्या बल के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा? और वो कैसे होगा सर? बिल्कुल शिल्पा जी, हमारी पार्टी लगातार अगर इस देश में चाहे वो किसानों के मुद्दे की बात करे या महंगाई की बात करे या भ्रष्टाचार की बात करे, हर मुद्दे पे राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उसको मुद्दे को उठाया है और आगे भी हम, अगर कोई भी सत्ता में होगा उसके खिलाफ अगर वो गलत करेगा, चाहे वो कश्मीर में करेगा या देश के किसी हिस्से में करेगा, हम मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाएंगे। नहीं, आवाज तो आप उठा रहे हैं, मुद्दे भी आप उठा रहे हैं, तमाम राज्यों में हमने देखा भी, लेकिन नतीजे आपके फेवर में नहीं आ पा रहे। मेरा सवाल ये था कि कब संख्या आपके फेवर में आएगी? नतीजे तो कई बार अगर देखिए, बीजेपी जो है वो 50 साल पुरानी पार्टी है, हाँ। लेकिन वो तो सत्ता में तो 2014 में आई है, तो वो भी इसका मतलब वो 30-40 साल से मुद्दे ही नहीं उठा रही थी। तो ये समय होता है। कई बार देखिए, पंजाब में हमारी सरकार, पिछली बार लोगों ने हमारे को 77 सीटें दी, इस बार हमारे को नहीं दी, आम आदमी पार्टी को दे दी। तो ये यानी कि कांग्रेस के सितारे इस समय गर्दिश में, वो एक नई सुबह जरूर आएगी। हमारी पार्टी आप मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे, ठीक है, मजबूती के साथ लौटेगी, यानी कि अभी नहीं है ना, लौटने की बात कही जा रही है। चलिए ठीक है, आपको ढेरों शुभकामनाएं। जाते जाते अश्विनी शाही साहब, राष्ट्रवाद के इस मुद्दे पर और सियासत का ये जो नया मूड दिखाई दे रहा है बॉलीवुड के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, क्या कहता है सर? फाइनल कमेंट आपका। शिल्पा जी, देखिए, हर आदमी को राष्ट्रवादी होना चाहिए। जिस देश में रहते हैं उसमें राष्ट्रवाद का जरूरी है होना। हाँ। स्पष्ट रूप से यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और अपने राष्ट्रवाद के कदमों को साधते हुए चलती है। राष्ट्रवाद सबके अंदर जगाने का काम हमारा है, जो मर गया है उसको जिंदा करने का काम है। कांग्रेस यही काम नहीं करती है। और कभी हमारे मित्र ने कहा कि जो कमजोर होते हैं वो ये सब का सहारा लेते हैं, तो कमजोर होते हैं वो जाकर चाइना में एग्रीमेंट करते हैं। उनके दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता मार दिए जाते हैं पाकिस्तान से, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और आज हम एक मिसाइल भी दाग देते हैं, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है। ये इसके पीछे छिपा हुआ सारा राष्ट्रवाद है। आप इसको देखिए, महसूस करिए और अपने अंदर अपने देश के लिए ठीक है कुछ करने का जज्बा लिए हुए आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद होता है, ना तेरा होता है ना मेरा होता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल जानबूझकर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपने अपने एजेंडे को सेट करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दलों का मकसद सिर्फ आप लोगों का वोट होता है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।